हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फ्रक्टोज रेड्यूस टॉलेंस रिएजेंट ड्यू टू। ऑप्शन हमारे पास है एसिमेट्रिक कार्बन, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ऑप्शन सी हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, या फिर डी है एनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। तो चल में यहाँ पर होता क्या बेटा है, हमारा जो फ्रक्टोज होता है वो अल्कलाइन मीडियम रिएजेंट की प्रेजेंट में, हमारा जो बेटा आपका फ्रक्टोज जो होता है वो एक्चुअल में बेटा अल्कलाइन मीडियम है ना, वो क्या होता है बेटा अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में वो हमारा क्या होता है, आपका जो फ्रक्टोज होता है वो हमारा बेटा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एंड मैनोज में, आपका कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ग्लूकोज एंड मैनोज में। और ग्लूकोज और मैनोज जो होते हैं बेटा दोनों ही हमारे क्या होते हैं बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन किया करते हैं। ये दोनों बेटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इपीमर्स हुआ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं बेटा, ये हमारे इपीमर्स हुआ करते हैं, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक्चुअल में इसी कारण होता है क्या बेटा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये जो फ्रक्टोज होते हैं ये आपके टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया कर देते हैं और हमें सिल्वर मिरर टेस्ट आपको दिया करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ बेटा, तो एक्चुअल में जिसका स्ट्रक्चर होगा वो आपका कुछ ऐसा होने वाला है। COH, यहाँ पर हमारे पास H होगा, C हमारे पास यहाँ पर HOH, और ये हमारे पास COH एंड H, और इस कार्बन में हमारे पास बेटा OH और यहाँ पर H होगा, और सबसे लास्ट में हमारे पास CS2OH होगा। तो ये हमारे पास है बेटा, ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का हो गया। अब मैनोज का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वहाँ पे डिफरेंस क्या आने वाला है, ये जो आपके पास सेकेंड कार्बन है यहाँ पे जो OH है बेटा ये आपका चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर H में चला जाएगा। बाकी कार्बन में बेटा जो आपकी पोजीशन है OH और H की वो आपकी बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही रहने वाली है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं बेटा, इपीमर्स हुआ करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हो। क्योंकि ये अगर मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फर्स्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में इनकी जो पोजीशन होती है बेटा वो आपकी अलग अलग होती है, इसीलिए आपस में इपीमर्स कहलाते हैं। और दोनों के पास बेटा CHO ग्रुप प्रेजेंस होने के कारण ये क्या करता है, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया करता है और हमें सिल्वर मिरर टेस्ट दिया करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।